बहुत ही सुंदर एपिसोड आपके सामने लेकर के हम प्रस्तुत हो रहे हैं। वो है प्रतीति, जागृति, अनुभव। भाई और बहनों, ये त्रिवेणी है और बहुत ही सुंदर है। ये गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदियां हैं। ये लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा 3 देवियां हैं। इस त्रिवेणी को अगर हम ग्रहण कर लें, इस त्रिवेणी पर चलें, इस त्रिवेणी का हम अनुभव करें, तो हमारा जीवन धन्य बन जाता है। मनुष्य जीवन की सार्थकता हो जाती है। देखिए, जो मानव तन मिला है ये अति दुर्लभ है। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 बातें अति दुर्लभ बताई जाती है। व्यक्ति को धन मिल सकता है, दौलत मिल सकती है, पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन 4 बातें अति दुर्लभ कौन सी है? वह दुर्लभ है कि मनुष्य तन का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। हमारी वैदिक परंपरा कहती है कि 8 भवों तक सुकृत करते करते 9वां भव मनुष्य का मिलता है। इतना पवित्र और सुंदर भव है। अगर हमारे उन भवों के बीच के अंदर कोई भी कुकृत्य हो गया तो वो जो है हमें 99 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा। और 99 भव के अंदर भी अगर हमारी कोई त्रुटि रह गई तो 999 भव के बाद जो है हमें मनुष्य भव मिलेगा। तो देखिए, मनुष्य तन का प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। दूसरा ये है कि ईश्वर, हमें ईश्वर बनना हमारे जीवन का उद्देश्य है। उस ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना। इस दुनिया में 7 अरब की जनसंख्या है। कितने लोगों को ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलता है? वाणी सुनने का ही अवसर नहीं मिलता। और तीसरी बात यह है कि वाणी सुनने के बाद में ईश्वर की वाणी में विश्वास होना, क्योंकि ईश्वर जो है वह एक एब्सोल्यूट सही तत्व है, वो तत्व स्वरूप है और वही जो है हमारा उद्देश्य है। और चौथा जो है, आपने वाणी पे विश्वास भी है, उसको जीवन में ढालना, उसको चरितार्थ करना, उसको कंडक्ट में डालना जो है, ये हमारा जो है 4 बातें हो गई जो अति दुर्लभ है। इसीलिए मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपना अल्टीमेट गोल है। हमारी भारतीय संस्कृति ने जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए। वो पुरुषार्थ चतुष्टय कहता है, काम और अर्थ, ये हमारे शरीर की आवश्यकता है, संसार की आवश्यकता है, लेकिन गंतव्य को प्राप्त करना, गंतव्य हमारा मोक्ष है, गंतव्य हमारा मुक्ति है। क्यों गंतव्य है? कि वो शाश्वत सुख देता है। कौन सा सुख? अक्षय सुख, कि जिसके बाद में कोई दुख नहीं आता। हम इस जो वर्तमान के जीवन में सुख और दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं और हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है, वो अक्षय सुख की प्राप्ति करनी। तो भाई और बहनों, हम अक्षय सुख की प्राप्ति कैसे करें? जो मैंने त्रिवेणी की बात की है, त्रिरत्न की बात की है, वो हमारा प्रतीति, दूसरा हमारी जो है जागृति और तीसरा अनुभव। पर ये आए कैसे? इसके आने के लिए हमें गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, ज्ञानी पुरुष बिना ज्ञान नहीं मिलता है। हम तलाश करें। आपको जीवन का लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप गुरु को तलाशिए, आप ज्ञानी को तलाशिए। कि जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने तलाश जारी करी, तो तलाश से उनको रामकृष्ण परमहंस के रूप के अंदर उनको जो है ज्ञानी पुरुष मिले, उनको गुरु मिले। तो और प्रथम दृष्टवा जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को देखा तो उनको अपना शिष्य मिला और विवेकानंद को अपना गुरु मिला। तो ऐसा हमें गुरु मिलना चाहिए, ऐसा हमें ज्ञानी मिलना चाहिए। दादा भगवान के जैसा ज्ञानी मिले, भगवान महावीर और 24 तीर्थंकरों जैसे भगवान मिले और ऐसे हमें अच्छे अच्छे आचार्य मिले, तो जो है हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। अब देखिए, जब ज्ञानी पुरुष कृपा करता है और हमें ज्ञान देता है,
गुरु जो है कृपा करता है और हमें ज्ञान संप्रेषित करता है, तो ज्ञान के संप्रेषण के साथ ही हमारा जो विभाव है, हमारा जो कॉजल बॉडी है, हमारा जो राग द्वेष है, जो विष की थैली है, वो उनकी एक मुख्य विशेषता होती है कि उस विष की थैली को जो है हमारे भीतर से निकाल करके वो फेंक देते हैं और हमारा जन्म जन्मांतर का जो डिस्चार्ज अहंकार या डिस्चार्ज हमारा कषाय है, वह धीरे धीरे जो है जैसे बर्फ पिघलता है, पिघल करके और वह शून्य हो जाता है।